हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कोच मेंटर और बड़ा भाई वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। तो कैसे बच्चे लोग सब पे मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट से। और क्लास 12 सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स, आपका क्लासेस वाई के त्रिपाठी क्लासेस में स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपके साथ ना एक डिस्कशन करने वाला हूं बहुत जल्द, अभी तुरंत के तुरंत। वो डिस्कशन जो होगा वो होगा सेमेस्टर 4 का अकाउंट्स का सिलेबस किस तरह का होने वाला है, इस बात पर डिस्कशन करेंगे हम। और अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। तो पेपर टफ आ रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ाई भी टफ करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करके फिर आपको ढंग से पेपर अटेम्प्ट करना, नंबर बहुत बढ़िया लाने आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो नए लोग हैं इस चैनल पर, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज 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 सब कोई सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। उसके बाद आपको जरूर लाइक करना है। लाइक करने से क्या होगा, वीडियो की रीच आएगी, आप लोग सब तक सब कोई तक पहुंचेगा वीडियो। और जब देखेंगे लोग तो तभी तो सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट एकदम, कि हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस है क्लास 12 का सेमेस्टर 4, वो क्या है। और सेमेस्टर 4 में आपको पता है ना, इस बार सब्जेक्टिव होने वाला है। एमसीक्यू खत्म, अभी सब्जेक्टिव का बारी है। तो सब्जेक्टिव सारे के सारे एग्जाम्स होंगे और सब लिखना पढ़ना समझना रहेगा आपको। तो मैं डिस्कस करता हूं फटाफट आपके सिलेबस को। तो सिलेबस का पहले ओवरव्यू लेते हैं। सिलेबस में ना 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 2 एंड कंपनी अकाउंट 2, और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 चीज है आपके सिलेबस में। पार्टनरशिप अकाउंटिंग 25 नंबर का आ रहा है, जो अराउंड अराउंड सिलेबस का तकरीबन तकरीबन 60% के ऊपर, 61% के आसपास वो जो नंबर है वो कवर अप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 25% के साथ अराउंड अराउंड ये है, ठीक है, 10 नंबर के लिए, और 5 नंबर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो एक बार ना सबसे पहले हम पेपर को समझते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले हम सिलेबस का कंटेंट समझते हैं। सिलेबस के कंटेंट में जो हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 2 है उसमें क्या क्या आएगा। एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है करने का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया। मान लो 2 पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। वो दोनों पार्टनर आपस में रेशियो चेंज कर रहे हैं। रेशियो को चेंज करने का मतलब, पहले रेशियो था 3:2, अभी रेशियो कर रहे हैं 2:1, ऐसा। तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, इस पर एक क्वेश्चन होने का चांसेस हाई है, और ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो क्या क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो है, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सब कुछ है। चेंज इन पीएसआर होगा तो क्या होगा, ठीक है। अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर रेशियो चेंज होता है और ये सब होता है तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। इट्स अ क्वाइट गुड टॉपिक, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इट्स अ गुड टॉपिक। उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो फिर उस बिजनेस में क्या होगा। न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो फिर उस बिजनेस में क्या होगा। पहला, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ऑन चेंज इन द पीएसआर। नया पार्टनर आ रहा है, उस केस में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे होगा, कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन, करंट अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे होगा, बैलेंस शीट कैसे होगा, ठीक है। तो इतना सारा कुछ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, इट्स अ गुड पार्ट। तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, कंप्लीट प्रैक्टिकल है ये, और ये भी कंप्लीट प्रैक्टिकल है। तो दो आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिकल पोर्शन दिखाई दे रहे हैं अभी हमारे पास में पार्टनरशिप अकाउंटिंग 2 में। तो पहला जो हमारा सेक्शन है वो ये है, दूसरा सेक्शन है ये, तीसरा रिटायरमेंट और डेथ। तो रिटायरमेंट ऑफ डेथ मतलब 3 का ए और 3 का बी, ये अलग अलग, मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, सच बता रहा हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। रिटायरमेंट में सब कुछ है कि रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट कैसे होगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे होगा,
कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट वगैरह कैसे हो, करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो पुराने सिलेबस के हिसाब, पुराने सिलेबस में भी सब कुछ था, लेकिन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को और बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर का लोन अकाउंट, और प्रॉफिट भी है, इसको बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट, मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है, इंटरिम प्रॉफिट ऐसा। उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट का प्रिपरेशन, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन, मतलब ये भयंकर टॉपिक है, मतलब ये भी फुल प्रैक्टिकल टॉपिक है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल है। तो 3 टॉपिक आपने देखा जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन, ये न्यूली एडेड है, पहले ये सिलेबस में नहीं था, ये नया ऐड किया इन्होंने। तो इसका मतलब है 4 नंबर जो टॉपिक है वो ये वाला है जो नया नया ऐड हुआ है, और नया नया ऐड हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि इससे क्वेश्चंस ढंग के पूछे जाएंगे और आपको पढ़ना भी ढंग से पड़ेगा। तो एंड दिस टॉपिक इज आल्सो कंप्लीट प्रैक्टिकल टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट प्रैक्टिकल टॉपिक है भाई, ठीक है। इसमें देखो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रिपरेशन पहला, कैपिटल अकाउंट बनाना पार्टनर का, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, तो ये अच्छा बात है कि ये इन्होंने नहीं दिया है। और तो इसमें बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा आपको, और पीसीए बनाने के लिए हो सकता है आ जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ इसमें आएगा, क्योंकि वो लिखा ही है रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर रिलेटेड अकाउंट लाइक डिफिशिएंसी वगैरह एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो थोड़ा सा है डिजोल्यूशन बहुत बड़ा, लेकिन डिजोल्यूशन में ये छोटा सा पार्ट ही दिया, लेकिन जो पार्ट दिया है कम से कम वो बहुत बड़ा पार्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पार्टनरशिप खत्म होता है, और ये कंप्लीटली कितने नंबर का पता है, पूरा पार्टनरशिप 25 मार्क्स का, ये पूरा पार्टनरशिप 25 मार्क्स का। उसके बाद हम एंटर करते हैं कहाँ पर, उसके बाद हम एंटर करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सुनो, बचपन में जो अभी जो सेमेस्टर 1 में जो अपना शेयर कैपिटल पढ़ा है वो सिर्फ थियरी पढ़ा है, यहाँ पर उसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या क्या है, इशू ऑफ शेयर्स है, इशू ऑफ शेयर्स। देखो सिंपल प्रॉब्लम प्लस प्रोरेटा अलॉटमेंट दोनों है, मतलब ऑब्वियसली पहले प्रोरेटा अलॉटमेंट सिलेबस में नहीं था, अभी है, तो पक्का ये चीज टफ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में इशू ऑफ शेयर्स में क्या क्या, इशू ऑफ शेयर्स में इशू है, फॉरफीचर है, री इशू है, ठीक है। तो देखो यहाँ इशू दे रखा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स दे रखा है, री इशू दे रखा है। उसके बाद एक नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया है, ये न्यू टॉपिक है, पहले ये सिलेबस में नहीं था, अभी ये न्यू टॉपिक इन्होंने ऐड किया है जिसका नाम है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। मतलब अगर इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो रहा है, तो इन सब चीज का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, डिस्क्लोजर कैसे दिखेगा, तो वो वहां पर दिखाना चाहता है बैलेंस शीट में। तो ये इससे क्वेश्चन भी रहेंगे भाई, सेपरेट क्वेश्चन भी हो सकता है इससे। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ दिया हुआ है। तो ये पहले भी था 6 मार्क्स का आता था, अभी जो है ये 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो पूरे आपका सिलेबस में ना, पूरे सिलेबस में 3 तरह का टॉपिक मेजर हो रहा है, पहला पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो। और पार्टनरशिप के अंदर में ऑलमोस्ट 4 टॉपिक है, कंपनी में कम से कम एक ही टॉपिक रखा है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या है, एक बड़ा सा टॉपिक दे रखा है इन्होंने। अब हम बात करते हैं, पता है क्या, कि जो सिलेबस है उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, उधर चलते हैं। देखो अभी तक वीडियो को देखा आपने तो फटाफट लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को जरूर, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी सिलेबस पता चले कि सिलेबस है क्या एग्जैक्टली। देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 3 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, और ये टोटल 25 नंबर हो रहा है। बाकी जो चैप्टर्स है कंपनी अकाउंट में एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो बड़ा क्वेश्चन रहेगा इशू ऑफ शेयर्स पे, 3 नंबर वाले में फॉरफीचर हो सकता रहे, ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना 2 नंबर का 3 नंबर का, इसके अंदर में वो हो सकता है कुछ थ्योरी दे दे या कुछ प्रैक्टिकल दे दे, ऐसा मिला के दे सकते हैं वो। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर को, बनता भी है भाई 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहा पूरा वेटेज रहा क्वेश्चन का हर एक टॉपिक से। तो बच्चों लोग आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना जरूर, नीचे कमेंट्री करना। हमारे क्लासेस चालू हैं सेमेस्टर 4 के, आप क्लासेस की तरफ आइए, हमारा 1 वीक का डेमो क्लास करिए, और 1 वीक का डेमो क्लास करने के बाद आप क्लास ज्वाइन करिए।
और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप होगी, प्रैक्टिस होंगे, टेस्ट होंगे, बहुत सारा कुछ होगा, आप आगे बढ़ेंगे आपके करियर में। तो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, योर मेंटर, योर कोच वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता।